हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में होंगे। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। देखिए, MA 4 सेम में इंटरनेशनल लॉ का हमारे पास पेपर है, तो उसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुछ महत्वपूर्ण मामलों का अध्ययन भी करना है। तो मैं आज इन्हीं मामलों पे कुछ बात करने जा रही हूँ। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज जिस मामले पे मैं बात करने जा रही हूँ वो चुंग ची चेउंग बनाम राजा का मामला है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण मामले, इसमें फर्स्ट जो है चुंग ची चेउंग बनाम राजा है। यह मामला 1936 का है। इस मामले द्वारा प्रादेशिक समुद्र में सार्वजनिक जहाजों पर अदालतों का क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुआ है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ भी स्पष्ट हुआ है। यह मामला एक चीनी जहाज का है। चुंग नामक एक व्यक्ति ने, जो चीनी सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक जलपोत पर कार्य करता था, जहाज पर उसने कप्तान तथा एक दूसरे अधिकारी पर गोली चलाई। इस घटना में कप्तान तो मर गया, पर दूसरा अधिकारी घायल हो गया। घायल अधिकारी ने जहाज को हांगकांग ले चलने की आज्ञा दी। हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में हत्यारा और मृत व्यक्ति, यानी कि जो कप्तान था, वह ब्रिटिश प्रजाजन थे, किंतु चीनी सरकार के सशस्त्र जहाज पर काम करने के कारण चीनी सरकार की सेवा में थे। चुंग पर हांगकांग के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और प्राण दंड दिया गया। चीनी अधिकारियों ने ब्रिटिश न्यायालय के इस निर्णय का विरोध किया। उनका कहना था कि मृत कप्तान तथा चुंग दोनों चीनी जहाज पर चीन के नौकर थे, अतः ब्रिटिश सरकार को मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं था। चीनी अधिकारियों का ये कहना था कि जो मृत व्यक्ति था या चुंग था, वो चीनी सरकार के लिए कार्य करते थे, इसीलिए ब्रिटिश सरकार का उन पे कोई अधिकार नहीं था। चुंग का प्रत्यार्पण होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने चीन के दावे को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि जहाज हांगकांग के प्रादेशिक सागर में था तथा मृतक एवं अधिकारी ब्रिटिश नागरिक थे, अतः इस मुकदमे को सुनना और निर्णय देने का उसके क्षेत्राधिकार में था। इस निर्णय की अपील प्रिवी काउंसिल में की गई। ये पूछा जा सकता है कि जो ये मामला था उसकी अपील किसने की थी, तो प्रिवी काउंसिल में इसकी अपील की गई थी। इसका निर्णय करते हुए लॉर्ड एटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्पष्ट परिभाषा की। उन्होंने यह कहा कि यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जहां तक इस देश के न्यायालयों का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय कानून उस समय तक वैध नहीं है जब तक हमारे अपने देश का घरेलू कानून उसके सिद्धांतों को स्वीकार एवं ग्रहण न कर ले। हमारी अदालतें एक ऐसे नियम समूह की सत्ता मानती है जिसे विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार के लिए स्वीकार करते हैं। ब्रिटिश सरकार उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता देती है जो ब्रिटिश सामान्य कानून के अनुसार हो या संसद के कानूनों से असंगति न रखते हो। लॉर्ड पार्कर के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के दो सिद्धांत प्रचलित है। पहला है, राज्य के सार्वजनिक जलपोतों को इस राज्य के प्रदेश का ही एक अंग समझा जाता है। यदि इस सिद्धांत को मान्यता दी जाए तो दूसरे राज्य के न्यायालयों को किसी अन्य राज्य के सार्वजनिक जलपोतों पर हुए अपराधों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है इसमें, दूसरा सिद्धांत यह है कि सार्वजनिक जहाजों को राष्ट्र का एक अंग न माना जाए, वरन दूसरे राज्य सार्वजनिक जलपोतों को प्रादेशिक समुद्र में कुछ विशेष
उन्मुक्तियां दे। इनमें से कुछ उन्मुक्तियों का स्वरूप निर्धारित हो चुका है। इसके अंतर्गत यह निश्चित हो चुका है कि विदेशी राजा, उसके दूत, उसकी संपत्ति तथा उसके सशस्त्र जलपोतों पर कोई कानूनी कार्यवाही न हो। न्यायाधीशों की दृष्टि में दूसरा सिद्धांत ठीक है। अतः जब हांगकांग के प्रादेशिक समुद्र में चीन के जंगी जहाज पर नाविक वर्ग के एक व्यक्ति द्वारा एक अधिकारी की हत्या होती है तथा दूसरे की हत्या का प्रयत्न किया जाता है, तो इस अपराध पर चीनी सरकार का क्षेत्राधिकार है। चीनी सरकार द्वारा अपराधी के प्रत्यार्पण की मांग पूर्णतया युक्तिसंगत थी। अपराधी और मृत अधिकारी यदि ब्रिटिश प्रजाजन है तो इसके मामले में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों नाविक वर्ग के ही कर्मचारी थे। लेकिन यदि ऐसी प्रार्थना की ही नहीं गई और प्रत्यार्पण की प्रार्थना सफल नहीं हुई, तो यह समझा जाता है कि चीनी सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई कि ब्रिटिश न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे। अतएव हांगकांग के ब्रिटिश न्यायालय को इस मामले में अभियोग के चलाने और विचार करने का अधिकार है। इस आधार पर प्रिवी काउंसिल में अपील रद्द कर दी गई। इसमें कुछ स्मरण संकेत है, ये भी देख लीजिए थोड़ा। इस मामले द्वारा फर्स्ट इसमें है कि इस मामले द्वारा प्रादेशिक समुद्र में सार्वजनिक जहाजों पर अदालतों का क्षेत्राधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून स्पष्ट होता है। सेकंड पॉइंट है, मामला ब्रिटिश सरकार और चीनी सरकार के क्षेत्राधिकार के विवाद से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है कि किसका मामला है, ये किन दो देशों का मामला है या क्षेत्राधिकार का है या किस चीज का है, तो ये समझ ले। चुंग थर्ड इसमें पॉइंट है, चुंग ब्रिटिश प्रजाजन था किंतु चीन के सार्वजनिक जलपोत पर कार्य कर रहा था। फोर्थ है इसमें, प्रिवी परिषद के अनुसार मामला प्रत्यार्पण के काबिल था किंतु प्रत्यार्पण सफल ही नहीं हो सका। तो इस प्रकार से चुंग चीचेउंग बनाम राजा जो 1936 का जो मामला था, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। काफ़ी हेल्प हम लोगों को इस चीज़ से मिलेंगी, क्योंकि अभी का जो टाइम है हमें बुक्स अवेलेबल नहीं है इधर, तो कहीं से भी कुछ मिल रहा है तो हम उसी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो लगे रहिए, अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है हम लोगों को, अपनी पढ़ाई हमें जारी रखनी है ताकि जो हमारा पेपर होने वाला है उसमें हमें निश्चित ही सफलता मिले। थैंक यू।